जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चा, जैसा कि आपको पता था, आज शुभम सर लेकर आए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे आज। देखिए बच्चा, लग फिगर इसमें इसलिए बना लिया गया है क्योंकि टाइम लिखने में बहुत ज़्यादा था, और टाइम जब लिखने में जाएगा तो फिर दिक्कत होने वाली है, अपलोड करने में कई सारी समस्या आती थी, तो इसीलिए फिगर और थोड़ी सी बातों को हम लिख लिए हैं। अब तुमको केवल फिगर को देख करके पूरी बातों के बारे में हम जानकारी इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र क्या होता है, तो मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। मानव नेत्र एक प्रकार से क्या होता है, गोला होता है, खोखला गोला होता है। उसके अंदर कई सारे पार्ट पाए जाते हैं। अब जैसे कि ये इनके प्रकार होते हैं, और मानव नेत्र जो होता है यह प्रकृति की एक अमूल्य देन होती है। क्या होती है? प्रकृति की एक अमूल्य देन होती है। जो लिखे हैं, प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है या अमूल्य देन है, जिससे सभी जीव क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। जिससे क्या करते हैं, सभी जीव क्या करते हैं बच्चा, वस्तु को देखते हैं। और यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैसे बात करता है? कैमरे की भांति कार्य करता है। और इसके जो गोले का व्यास होता है वो लगभग में कितना होता है, 25 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 25 मिलीमीटर होता है। ये इसका व्यास होता है। गोले का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 25 मिलीमीटर होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी प्रकाश इस मानव नेत्र में होती तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है सदैव कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में सदैव कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। और हम ये बता सकते हैं कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति करता है। तो इस मानव नेत्र में लगभग 576 मेगापिक्सल का काम होता है। कितने होता है? 576 मेगापिक्सल का होता है। तो बच्चा, इसमें हम और आगे चीजें बातों के बारे में बात करेंगे कि मानव नेत्र सबसे पहले क्या है। मानव नेत्र एक प्रकृति की बहुमूल्य देन होती है, जो एक कैमरे की भांति कार्य करती है। इससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। इससे क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसके खोखले गोले का जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर का होता है। कितना होता है? 25 मिलीमीटर का होता है। अब इसमें जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। यही हमारा क्या हो गया? मानव नेत्र। अब मानव नेत्र के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, हमको यहाँ पर मिला दृढ़ पटल। कौन सा पटल मिला? दृढ़ पटल। अगर हम दृढ़ पटल की बात करते हैं बच्चा, किसके बारे में? दृढ़ पटल की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये मानव नेत्र का फिगर बना है, तो इसका बाहरी आवरण, मानव नेत्र का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाता है, जो एक श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होता है? श्वेत रंग। दृढ़ पटल किसका होता है? श्वेत रंग। और इसका काम क्या होता है? आंख की सुरक्षा करना, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, या आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। ठीक, आंतरिक भागों की क्या करना? सुरक्षा करना। क्लियर हुआ? दृढ़ पटल बाहरी आवरण होता है, ये बहुत कठोर होता है। इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। और ये क्या, इसका काम क्या होता है? आंतरिक भागों की सुरक्षा करना होता है। ठीक बच्चा। अब इसके बाद बच्चा हम बात करेंगे रक्तक पटल की। किसके बारे में बात करेंगे? रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? देखिए, दृढ़ पटल के जो बाद हमको मिला है कौन सा पटल? रक्तक पटल। और रक्तक पटल काम क्या होता है? इसमें जब प्रकाश यहाँ से इसके लेंस से आपतित होती है तो ये प्रकाश को क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और इसमें आंतरिक परावर्तन को रोकता है। मानव नेत्र में किसको रोकता है? आंतरिक परावर्तन को होने से रोकता है। अगर कोई प्रकाश है, मान लेते मानव नेत्र पड़ी, अगर उसके अंदर आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा, फिर समस्या आने प्रारंभ हो जाएगी। तो आंतरिक परावर्तन से क्या करता है? रोकता है। और ये क्या होता है? प्रकाश को, आपतित प्रकाश को क्या करता है? अवशोषण करता है। उसके बाद हम रेटिना की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो रक्तक पटल है उसके अंदर वाला ये भाग हमारा क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। तो हम कह सकते हैं रक्तक पटल तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तथा रेटिना पर ही
किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बच्चा एक एक टॉपिक क्लियर करवाते चलेंगे, इसमें बस समझते चलिए। अब यहाँ पर आया हमारा पीत बिंदु। क्या आया? पीत बिंदु। पीत बिंदु का काम क्या है? पीत बिंदु पर ही स्पष्ट प्रतिबिंब, मतलब एकदम स्पष्ट साफ प्रतिबिंब की बात करेंगे तो किसी वस्तु की स्पष्ट साफ प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनती है? पीत बिंदु पर बनता है या पीत बिंदु पर हमको मिलता है। अब अंध बिंदु क्या होते हैं? ये मानोनेत्र है। मानोनेत्र में जहां पर इसमें एक चित्र है जो मस्तिष्क सीधा तंत्रिकाओं से जोड़ता है और उस जगह पर प्रकाश जो है नहीं पहुंच पाता है। जहां पर मानोनेत्र में मस्तिष्क तंत्रिकाओं के बीच में जहां पर प्रकाश क्या होता है? नहीं पहुंच पाता है, उसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। कौन सा बच्चा? अंध बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद यहां पर बात करते हैं लेंस। लेंस यहां पर मानोनेत्र में क्या होता है? द्विउत्तलीय होता है। कैसा होता है? द्विउत्तल। द्विउत्तल होता है। कैसा होता है बच्चा? द्विउत्तल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कार्निया की बात, और कार्निया से ही जो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? कार्निया से ही होता है। किससे होता है? कार्निया से होता है। और पुतली का काम क्या होता है? यहाँ पर पुतली की बात है। पुतली को हम नेत्र तारा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेत्र तारा कह सकते हैं। और पुतली का काम क्या होता है कि ये जैसे कि ये छांव में जाएंगे तो ये अपने आप को क्या कर लेगी? बड़ी कर लेगी। और धूप में जाएंगे तो ये अपने आप को छोटी कर लेगी। मतलब कि ये इसकी जो साइज है वो छोटी बड़ी होती रहती। तो हम कह सकते हैं कि अधिक धूप में ये अपने आप को क्या करती है? बदल देती है। और फिर से छांव में आते तो ये अपने आप को क्या कर देती है? बड़ी कर देती है। तो जब धूप में जाएंगे तो ये अपने आप को छोटी करेगी, और जब छांव में आएंगे तो ये अपने आप को क्या कर देगी? बड़ी कर देगी, जिससे हमको वस्तु अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं पुतली जो होती है, पुतली का काम होता है अपनी फोकस दूरी को समायोजित करना या अपनी चीजों को बदलना। तो हम कह सकते हैं कि ये होती है कि जैसे छांव में जाती है तो ये क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। धूप में जाती है तो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक। अब बच्चे इसमें पार्ट है, मांसपेशियां भी पाई जाती है छोटी छोटी। यहाँ पर मांसपेशियां होती है और प्रकाश सिराएं होती हैं। ये प्रकाश सिराएं यहाँ से प्रकाश हमारी क्या होती? निकलती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पार्ट पाए गए। सबसे पहले हम मानोनेत्र के बारे में बताएं। और मानोनेत्र में क्या बताया? मानोनेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है जिससे सभी जीव वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। इसके गोले का व्यास 25 मिलीमीटर होता है तथा नेत्र में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। लेंस जो होता है किससे बना होता है? प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। अब इसमें इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं तो पार्ट कौन होते हैं? दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सिराएं और लेंस, आइरिस, पुतली, कार्निया और मांस पेशियां। ये कई, और यहाँ पर क्या भरा होता है? इस मानोनेत्र के अंदर द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। इतनी घटना जो होती है मानोनेत्र में होती है बच्चा। तो एक एक टॉपिक हमको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर अगर कोई तुमको समस्या आ रही है तो वो चीजें हम पूछ सकते हो कमेंट में करके। और बच्चा इसमें हम बताएं कि यार एक बात और रिवाइज कर लीजिए। जो रक्तक पटल बहुत ही रक्तक पटल क्या होता है? यहाँ पर देखते हैं इसका काम क्या होता है। जैसे ही जो प्रकाश होता है इस पर प्रकाश आपतित होता है मानोनेत्र में, प्रकाश को क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और आंतरिक परावर्तन से क्या करता है? क्या करता है? रोकता है। आंतरिक परावर्तन मानोनेत्र में होने से रोकता है। जो रेटिना है, रेटिना पर ही किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। मान लेते यहाँ से प्रकाश आया नेत्र लेंस से तो यहीं पर कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चा? रेटिना पर बनेगा। तो मानव नेत्र से अगर कोई प्रकाश मिल रहा लेंस से निकल रहा तो यहाँ पर पहुंचा, और हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा किसी वस्तु का। और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि बच्चा जो हमारा पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु पर किसी वस्तु का स्पष्ट साफ प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? स्पष्ट साफ प्रतिबिंब बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश सिराएं पाई जाती। अंध बिंदु जहां पर प्रकाश का प्रभाव ना पहुंच पाए उसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना बता दिए। पित्त बिंदु, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? बाहरी परत होता है जो एक श्वेत रंग की होती है। कैसी होती है? श्वेत। आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल का काम क्या होता है? आंतरिक भागों का सुरक्षा करना। और ये लेंस जो होता है द्विउत्तल लेंस होता है। तो इतनी सारी बातों को हम जाने हैं, और किसमें जाने? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में। तो बच्चा आज यहीं तक।
आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हम इसके बाद ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जुड़े रहिए एजुकेशन 3.0 में। और हम सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद जब आएंगे तो हम आपको इस मानव नेत्र के बारे में बताएंगे। इसमें कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे। और बोर्ड पेपर की दृष्टि से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो इसको पढ़ना ना भूलें और जुड़े रहें एजुकेशन 3.0 में। और मिलते रहें शुभम सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।